योगी का 8 साल का जश्न या संकेत? क्या योगी अब यूपी छोड़ने वाले हैं? आरएसएस ने दिया योगी को नया रोल। अगर योगी दिल्ली आए तो क्या होगा? मोदी शाह को चुनौती मिलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक बड़ा प्रचार अभियान शुरू किया है, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने 10 साल पूरे होने पर प्रचार करने के बजाय 8 साल पर ही इतना जोर क्यों दिया? क्या ये संकेत है कि योगी यूपी के आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये अब केंद्र की राजनीति में कदम रखने वाले हैं? हाल ही के दिनों में योगी के कई कदमों से ये अटकलें और तेज हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को और समझते हैं हम। 8 साल का अभियान, संयोग या संकेत? योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे होने के प्रचार अभियान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अगर योगी 10 साल पूरा करना चाहते तो उन्होंने 8 साल का जश्न क्यों मनाया? क्या यह इस बात का संकेत है कि वह 10 साल पूरा करने से पहले ही किसी नई भूमिका में आ सकते हैं? क्या यूपी में बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक प्रचार अभियान नहीं, बल्कि योगी के अगले कदम का संकेत भी हो सकता है। दिल्ली यात्रा और इंटरव्यू, हर जगह में छिपे संकेत। योगी आदित्यनाथ हाल ही में दिल्ली गए और वहां एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके जवाबों में गहरे संकेत छिपे थे। प्रश्न: यूपी में 8 साल पूरे हो गए या अगला लक्ष्य 10 साल पूरे करने का है? योगी: हमने जो लक्ष्य रखा था वह पूरा हो रहा है, अब समय आगे बढ़ने का है। प्रश्न: तो क्या आप अगले चुनाव तक यूपी में बने रहेंगे? योगी: हम जहां भी रहेंगे पार्टी और संगठन की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न: केंद्र में आने की संभावना पर क्या कहेंगे? योगी: जहां जरूरत होगी वहां हम सेवा देंगे। योगी के इन जवाबों में ना तो साफ इनकार था और ना ही सीधा स्वीकार, लेकिन उनके जवाबों से साफ लग रहा था कि अब वो यूपी से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। आरएसएस का समर्थन और मोदी शाह पर दबाव। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना केवल उनकी इच्छा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। आरएसएस को अब एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके हिंदुत्व के एजेंडे को केंद्र में भी उसी ताकत के साथ आगे बढ़ा सके, जैसे योगी ने यूपी में किया। मोदी और शाह की जोड़ी अब तक भाजपा पर नियंत्रण बनाए रखी है, लेकिन संघ अब स्वतंत्र सोच वाले नेतृत्व की तलाश कर रहा है। योगी इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। अगर योगी दिल्ली आए तो क्या होगा? अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं तो भाजपा की सत्ता संरचना पूरी तरह बदल सकती है। अमित शाह का प्रभाव कमजोर होगा, मोदी को चुनौती मिल सकती है। 2025 में मोदी 75 साल के हो जाएंगे और अगर पार्टी में 75 साल की उम्र के नियमों को लागू किया गया तो नए नेता की जरूरत होगी। ऐसे में योगी भाजपा अध्यक्ष बन सकते हैं, तो वह अगले प्रधानमंत्री के चयन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यूपी में अगला मुख्यमंत्री कौन? अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं तो यूपी में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? संभावित नामों में शामिल है सबसे पहले नंबर पर केशव प्रसाद मौर्य, तो वहीं दूसरे नंबर पर ब्रजेश पाठक और तीसरे पर स्वतंत्र देव सिंह और चौथे पर पार्टी किसी नए चेहरे को ला सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी को कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिल पाएगा जो योगी जितना प्रभावशाली होगा? क्या मोदी शाह इसे रोक सकते हैं? अगर योगी भाजपा अध्यक्ष बनते हैं तो ये सीधा संदेश होगा कि मोदी शाह की जोड़ी कमजोर हो रही है। अगर संघ ने योगी का समर्थन कर दिया तो मोदी शाह के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। क्या योगी का दिल्ली आना तय है? योगी आदित्यनाथ ने अब तक कुछ भी साफ साफ नहीं कहा है, लेकिन उनके हालिया बयान, उनका 8 साल का प्रचार अभियान और दिल्ली में इंटरव्यू देना इस ओर इशारा कर रहा है कि वह यूपी से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले महीनों में ये तस्वीर और साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि योगी के दिल्ली आने की संभावना को अब नकारा नहीं जा सकता। क्या ये भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति परिवर्तन की शुरुआत होगी? क्या मोदी शाह की इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या योगी का युग अब राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाला है? इस पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।